लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर शर्त है, और वो शर्त क्या है, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। वो पार्ट्स क्या है, ये पार्ट्स आपने साथ साथ में नोट्स कर लेना है, क्योंकि इसके बेस पे आगे हमने सारे सेंटेंसेस को भी करना है टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू। नंबर वन ये कि सेंटेंस के अंदर आपके पास काज होगा। काज का मतलब क्या होता है, वजह, और दूसरा जो पार्ट्स होगा वो होगा इफेक्ट। Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel Mission MBBS. Dear viewer, hope you are all doing well. Now let's switch gear. In the next segment and this part of the video series, we are going to focusing specially on grammar portions. So let's move toward grammar portions. Dear viewer, जैसा कि आपके इल्म में है, being a medical student or other any relative field, आपके टेस्ट के अंदर जो सबसे टफ सब्जेक्ट होता है वो आपके लिए क्या है, इंग्लिश पोर्शन से। फ्रॉम नाउ टू अपकमिंग लेक्चर, जितनी भी लेक्चर होंगे इसके अंदर हम स्पेशली इंग्लिश पोर्शंस को टारगेट करेंगे, और इंग्लिश के अंदर स्पेशली ग्रामर पोर्शंस। और याद रखिए, अक्सर मेरा रूटीन होता है जब भी मैं एक लेक्चर को डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ ट्रिक्स एनहेंस के थ्रू कर लेता हूँ, क्योंकि यही लेक्चर आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपने क्या कर लेना है, शॉर्टकट यूज कर लेना है। आपके पास इतना परफेक्ट टाइम नहीं होता है टेस्ट के अंदर कि आप पूरी कंसेप्ट को यूज करें, तो कंसेप्ट के साथ साथ आपने शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स को भी यूज कर लेना है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इंग्लिश पोर्शंस के अंदर सबसे पहले हमने टारगेट कर लेना है व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंसेस, सबसे पहले इसकी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, पीएम होता, तो आपके लिए ये काम करता। इसके अलावा अगर मैं म्यूजिशियन होता यानी जादूगर होता, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ से कॉपी करके आपके दिमाग के अंदर पेस्ट कर लेता। या इसके अलावा ख्याली पलाव वाली बातें, या जो पास्ट की बात है, फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम हो गया है, अगर इस कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर लेता तो ये एमसीक्यूज में गलत नहीं कराता। तो डियर व्यूवर, ये क्या है, एक्चुअली यही तो कंडीशनल सेंटेंसेस है, और आगे यही कंडीशनल हमने टिप्स एंड ट्रिक्स की तरह आपने लर्न कर लेना है, और यही से आपने अपने कंसेप्ट भी बिल्ड कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। यह कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए मैंने एक सैंपल डेफिनेशन लिखा है। दो सेंटेंसेस व्हिच स्टार्ट विद इफ और व्हेन इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। आपके पास वो सेंटेंसेस जिसके स्टार्ट में या तो इफ हो या व्हेन हो, तो ये कौन सी सेंटेंसेस होंगी, कंडीशनल सेंटेंसेस होगी। लेकिन चूंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेना है, तो सबसे पहला टिप्स और ट्रिक्स आपके पास क्या होगा, आपने इस सेंटेंस को याद कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हम लिखते हैं, इसके ऊपर हमने कंसेप्ट को डेवलप कर लेना है। तो सेंटेंस क्या है, इफ आई गो टू स्कूल I will take test। सेंटेंस क्या है, कंडीशनल। इफ आई गो टू स्कूल आई विल टेक अ टेस्ट। अब देख ले स्टार्ट में क्या आ गया है, इफ आ गया है, तो यहां से आपने आइडिया लगाना है कि ये आपके पास कौन सा सेंटेंस होगा, कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर शर्त है, और वो शर्त क्या है, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। वो पार्ट्स क्या है, ये पार्ट्स आपने साथ साथ में नोट्स कर लेना है, क्योंकि इसके बेस पे आगे हमने सारे सेंटेंसेस को भी करना है टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू। नंबर वन ये कि सेंटेंस के अंदर आपके पास काज होगा। काज का मतलब क्या होता है, वजह, और दूसरा जो पार्ट्स होगा वो होगा इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या है, असर। तो इन दो वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस के अंदर ढूंढना है कि आया अगर सेंटेंसेस के अंदर काज है या इफेक्ट है, तो समझ लिए कि आपके पास कौन से सेंटेंसेस होंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से, इफ आई गो टू स्कूल, अगर मैं स्कूल गया, आई विल टेक अ टेस्ट, मैं टेस्ट ले लूंगा। तो इसके अंदर आपने काज को भी ढूंढना है और इफेक्ट। बहुत आसान है, किस तरीके से, न्यूटन लॉस के बारे में आपने पढ़ा है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इस तरह हर सेंटेंसेस के अंदर कास्ट का इफेक्ट होगा या इफेक्ट का काज होगा।
फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से, याद रखिए कंडीशनल सेंटेंसेस के स्टार्ट में अगर एफ होगा या व्हेन, तो वो सेंटेंस का जो पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, काज होगा। मीन यहां से आपने स्टार्ट लेना है, इफ आई गो टू स्कूल, तो ये सेंटेंस क्या है, काज वाला सेंटेंस है। ये क्या होगा, काज वाला। आई विल टेक अ टेस्ट, तो आपके पास यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, इफेक्ट वाला सेंटेंस है। एक तो ये कंडीशन होगा, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इफेक्ट स्टार्ट में आ जाए और काज बाद में आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जिस तरह कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसके कंडीशन भी होगा। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में काज है तो यहाँ पे जो कामा है वो कंपल्सरी होगा। कंपल्सरी का मतलब ये कि ये आपने लाजिमन लगाना है। अगर खामा आपने नहीं लगाया तो इट्स मीन जो आपका एमसीक्यूज होगा वो गलत होगा। लेकिन अगर मैंने इस तरह लिखा, आई विल टेक अ टेस्ट इफ आई गो टू स्कूल, तो फिर यहाँ पे कॉमी की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो एमसीक्यूज होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये कंडीशन आपने स्टार्ट में लर्न कर लेना है कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड, कि काज अगर आपका सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो फिर आपने कामा लगाना है। अगर स्टार्ट में इफेक्ट होगा तो फिर खामी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास टेस्ट के अंदर टेक्स्ट यूज़ कर सकता है कि अगर स्टार्ट में काज आ गया तो फिर आपने जो एमसीक्यूज के अंदर ए बी सी का ऑप्शन होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कामे वाले ऑप्शंस को करेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर काज इफेक्ट स्टार्ट में है तो फिर कामे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस की वो टाइप कौन से हैं और इस टाइप्स के अंदर फिर एमसीक्यूज किस तरीके से पॉसिबल है। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करें, दो तरह की टाइप्स है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। नंबर वन क्या है, रियल कंडीशनल सेंटेंसेस, एंड अनदर वन इज अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको पता होनी चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपके पास फोर टाइप है, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं। तो रियल के अंदर आपके पास कौन से आते हैं, सबसे पहले रियल को समझ लीजिए कि रियल कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या है। जिस तरह वर्ड है रियल, यकीनी, ये वो सेंटेंसेस हो गए जो रियल वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल है। और अनरियल का मतलब क्या है, जो पॉसिबल नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है वर्ल्ड्स के अंदर। तो रियल सेंटेंसेस कौन से हैं जो पॉसिबल है रियल वर्ल्ड्स के अंदर। तो रियल कंडीशन सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं, विच पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के अंदर वो सेंटेंसेस जो पॉसिबल है वो आपके पास रियल कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। और इसके अंदर आपके पास टू टाइप के सेंटेंस है। नंबर वन क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, एंड अनदर वन इज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, इसके ऊपर हमने बात कर लेना है। डियर व्यूअर याद रखिए, जीरो कंडीशनल के लिए आपने सिर्फ टिप्स को फॉलो कर लेना है। टिप्स का मतलब क्या है, आपने एक दफा स्ट्रक्चर्स को याद कर लेना है और फिर ये स्ट्रक्चर आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यूज के ऊपर अप्लाई कर लेना है। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, यूजेस की अगर हम बात करें जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए, तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिखा है। नंबर वन क्या है, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, और दूसरा क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ। यानी वो सेंटेंसेस या तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा इस सेंटेंसेस के अंदर, या आपके पास वो सेंटेंसेस साइंटिफिकली ट्रूथ होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल ये, अगर बारिश होगा तो जमीन गीला होगा, अगर सूरज निकलेगा तो दिन शुरू होगा। ये क्या है आपके पास, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके अलावा अगर हम साइंटिफिक ट्रूथ की बात करें, इफ आई प्रेस द बटन आ मशीन स्टार्ट्स, तो ये आपके पास क्या है, एक साइंटिफिक ट्रूथ है। और ये कौन से सेंटेंसेस के अंदर आता है, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आता है। तो दो पॉइंट्स आपने याद कर लेना है, नंबर वन फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ और अनदर वन क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ। मीन आपके पास वो 100% क्या रिजल्ट देता हो, 100% रिजल्ट देता हो। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और इस स्ट्रक्चर्स की तरफ
हर तरह के एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो। स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर हम बात करें जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए, अगर सेंटेंसेस के स्टार्ट में एफ होगा या व्हेन होगा, जिस तरह यहाँ पे हमने मेंशन किया है, उसके बाद आपने देखना है कि आया आपके पास ये सेंटेंस कौन से टेंस से आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट से है, फ्यूचर से है। तो याद रखिए जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जो कंडीशन है, शर्त है, वो कौन सा होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर होगा तो एस, और अगर प्लूरल होगा तो आपने फिर ई एस का इजाफा कर लेना है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे आपने जो ट्रिक्स को यूज कर लेना है, वो ट्रिक्स क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए यहाँ पे मैं आपके साथ एक एमसीक्यूज लिखता हूँ। एमसीक्यूज क्या है, इसके थ्रू हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एमसीक्यूज को मेंशन कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज क्या है, व्हेन ए ट्रेंस डैश, soil will get wet, soil would get wet, soil got wet, या soil gets wet। तो इस सेंटेंस से आपने जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को लर्न कर लेना है। बहुत आसान है। स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, अगर आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में एफ होगा या व्हेन होगा, तो फिर इसके बाद क्या आना है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट। प्रेजेंट एंड डेफिनेट के बाद क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। लेकिन याद रखिए सेंटेंसेस के अंदर हमने दो पार्ट्स को डिस्कस किया था। नंबर वन क्या था, काज था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, व्हेन। व्हेन आया इस सेंटेंस के अंदर, तो ये क्या होगा, काज होगा। अब आपने इफेक्ट को ढूंढना है। लेकिन याद रखिए स्ट्रक्चर्स के अंदर जो ट्रिक्स है वो क्या है, अगर प्रेजेंट एंड डेफिनेट होगा तो यहाँ पे भी आपके पास जो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट, ये इफेक्ट में भी होगा। क्या होगा, इफेक्ट में भी। इस तरह नहीं होगा कि पास्ट होगा या फ्यूचर सेंड होगा। अगर स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास प्रेजेंट एंड डेफिनेट गिवन है कास्ट के अंदर, तो इफेक्ट के अंदर आपने प्रेजेंट एंड डेफिनेट को यूज कर लेना है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट का टेंस कौन सा होगा इसके अंदर, आपने उसको फाइंड आउट कर लेना है। डियर व्यूअर देख ले, इन ए ट्रेंस यहाँ पे एस आ गया है, तो इट्स मीन कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट। तो इफेक्ट्स के अंदर भी आपने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को फाइंड आउट कर लेना है। तो देख ले, सोइल विल गेट वेट्स, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, यहाँ पे एस आया है, तो इट्स मीन यहाँ पे आपके पास कोई एस नहीं, तो आपने इसको रिमूव कर लेना है। नेक्स्ट को देख ले ऑप्शन, सोइल वुड, वुड आ गया है, तो ये तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस ही नहीं है, तो ये भी आपके पास गलत होगा। सोइल गॉड, सेकंड फॉर्म आया है वर्ब का, तो ये भी आपके पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी देख ले, सोइल गेट वेट, ये आपके पास करेक्ट होगा। करेक्ट क्या होगा, देख ले, सोइल गेट्स आ गया है, तो चूंकि हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास प्रेजेंट एंड डेफिनेट आएगा तो इसका इफेक्ट भी आपके पास प्रेजेंट एंड डेफिनेट आएगा, और आपने एस और एस का भी इजाफा कर लेना है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके पास क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैं आपके साथ एक और एमसीक्यू शेयर कर लेता हूँ, आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है और ये स्ट्रक्चर आपने अप्लाई कर लेना है। लेकिन याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपके पास क्या है, काज है, तो इफेक्ट आपके पास क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एस वर्ब के साथ आपने लगाना है। तो इस एमसीक्यूज को आपने सॉल्व कर लेना है। इस एमसीक्यूज यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और यहाँ से हमने और भी कंसेप्ट को क्या कर लेना है, बिल्ड कर लेना है, ताकि आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, व्हेन सन राइजेस डैश स्टार्ट, डे स्टार्ट, डे विल स्टार्ट, डे वुड स्टार्ट, या डे विल बी स्टार्ट। बहुत आसान है। स्टार्ट में क्या आ गया है, एफ आ गया है, या वेन आ गया है, वेन सन राइजेस, तो ये आपके पास क्या होगा, काज होगा। आपने सिंपल इफेक्ट को फाइंड आउट कर लेना है। तो डे स्टार्ट्स, डे विल बी स्टार्ट्स, डे वुड स्टार्ट, या डे विल बी स्टार्ट। बहुत सिंपल है। सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास काज के अंदर क्या गया है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट, और आगे आपने सैंपल प्रेजेंट एंड डेफिनेट को फाइंड आउट कर लेना है वर्ब की एस और एस के साथ। तो देख ले ऑप्शन नंबर ए में क्या है, डे स्टार्ट्स, ऑप्शन नंबर में क्या है, डे विल बी स्टार्ट। ये आपके पास गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट। डे वुड बी स्टार्ट, ये भी गलत होगा। डे विल बी स्टार्ट, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज दोबारा से मैं आपके लिए स्क्रीन के ऊपर छोड़ता हूँ, बहुत आसान है। इफ आई प्रेस द बटन, सिंपल, इफ आई प्रेस द बटन, डे स्टार्ट, अ मशीन स्टार्ट्स, अ मशीन विल बी स्टार्ट्स, अ मशीन वुड बी स्टार्ट्स, अ मशीन
गेट बी स्टार। तो इसका आंसर आपने फाइंड आउट कर लेना है। और ये आपके पास क्या है, एक जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आपने सिंपल क्या फॉलो कर लेना है, ये स्ट्रक्चर इफ व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस ई इसका इजाफा, और आपने इफेक्ट के अंदर फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ जानना डिस्कस करूं, इफ यू हीट बटर, इफ यू हीट बटर एट मेल्स, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो मेल्स होगा। ये क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ कि व्हाट इज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। डियर व्यूअर याद रखिए, यूजेज की अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, तो नंबर वन पॉइंट क्या है, फॉर प्रोबेबल एक्शंस इट्स मीन 70% चांसेस हो। अगर आपके पास कोई काम है और इसके अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि 70% पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल क्या, इफ आई रिसीव अ कॉल, अगर मैंने एक कॉल को रिसीव किया, आई विल से, मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा जब आपको कॉल आता है कभी कभार क्या होता है, डायरेक्ट काम के बारे में बताता हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि आपने ये काम किया है, सलाम को छोड़ते हो, तो चांसेस 30% होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, आप डायरेक्टली कहते हो अस्सलाम वालेकुम। जब आपके पास कॉल आता है तो आप क्या कहते हो, अस्सलाम वालेकुम। तो मीन्स कि आपके पास 70% चांसेस है कि आप सलाम करें, लेकिन कम क्लियर केसेस होते हैं कि आप सलाम न करें और डायरेक्टली अपने बात की बात करें। तो ये सेंटेंसेस आपके पास कौन से सेंटेंस होंगे, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। और वही बातें हमने रिपीट कर लेना है, जिस तरह जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हमने रिपीट किए, वही स्ट्रक्चर आपने फॉलो कर लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लें, इफ और व्हेन के बाद वही प्रेजेंट एंड डेफिनेट है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया है, विल का इजाफा क्या है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए, अगर सेंटेंसेस के अंदर आपके पास खास में ये है, तो आपने इफेक्ट के अंदर फिर क्या यूज कर लेना है, याद रखिए, इफ और व्हेन के बाद अगर आपके पास सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फिर आपने यहाँ पे विल के साथ इजाफा कर लेना है। क्या होगा, इस तरह शल का होगा, कैन का होगा, या गोइंग टू का होगा। तो ये आपके पास क्या है, इफेक्ट होगा। और ये क्या था, ये आपके पास काज है, जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सेंटेंस को लिखता हूँ और सेंटेंस की मदद से इस कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की एमसीक्यूज को आपने किस तरीके से सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, व्हेन आई रीच्ड माय होम डैश। तो डैश के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले देख लिया सेंटेंस के अंदर क्या गया है, व्हेन आ गया है, तो इट्स मीन कि ये काज वाला पार्ट्स होगा। तो आपने आंसर के अंदर इफेक्ट ढूंढना है। आई गो टू माई रूम डायरेक्टली, नॉट पॉसिबल। आई वेंट टू माई रूम डायरेक्टली, ये भी पॉसिबल नहीं है। वेंट आ गया है, आई एम गोइंग टू माई रूम डायरेक्टली। तो यहाँ देख ले स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास प्रेजेंट एंड डेफिनेट आए, क्या ऐड कर लेना है, मे, शैल, कैन या गोइंग टू। तो यहाँ पे सेंटेंस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो तो आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, आई एम गोइंग टू। तो आपके पास क्या ज्ञान है, गोइंग टू माई रूम डायरेक्टली, या आई नाइट गो टू माई रूम डायरेक्टली। तो ये भी गलत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आई एम गोइंग टू माई रूम डायरेक्टली। तो ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ कुछ सेंटेंस शेयर करूँ, इफ आई वेक अप लेट, इफ आई वेक अप लेट आई विल मिस द बस, आई विल मिस द बस, क्योंकि हमने विल को फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा मेशन लीव्स, मेशन क्या है, एक स्टूडेंट्स का नाम है, एमबीबीएस विल बी सैड, तो एमबीबीएस दूसरा स्टूडेंट्स का नाम है, वो क्या होगा, खफा होगा। तो ये क्या है आपके पास फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस। इसके अलावा इफ आई फाइंड यूर ईमेल आई विल सेंड यू दी पिक्चर, तो ये क्या है, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अलावा यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैं आपके साथ कुछ नोट्स भी शेयर कर लेता हूँ।
इसके थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हो कि आपके पास जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से हैं और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से हैं, और लास्ट में आपके लिए कुछ एमसीक्यूज भी होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर लेना है। तो डियर व्यूवर, ये हो गया आज का फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम ग्रामर पोर्शंस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक लेक्चर था। इसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया हैंड्स एंड ट्रिप्स का आपने कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर स्पेसिफिकली जीरो एंड फर्स्ट इस तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम इंशाल्लाह सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को भी कराएंगे, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किस तरीके से उसको भी फॉलो कर लेना है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।